आईटी का सवाल आया था। शीट में आपके क्वेश्चन नंबर 192 है। करें इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 10 माइनस 3a ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी रियल नंबर। 4 ऑप्शन दिए गए। ए -5 लेस देन a लेस देन 2, नंबर 2 a लेस देन -5, थर्ड ऑप्शन a greater than 5, and fourth option 2 less than a less than 5। इस सवाल को लगाने के पहले एक सवाल और लिख दे रहे हैं। आइए देखें, इसे आसान है लेकिन वो सवाल पहले डिस्कस करूंगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 176, ये भी आपका आईटी में आया था। क्या लिख रहे हैं? द इंटायर ग्राफ of the equation y equal to x square plus kx minus x plus 9 is strictly above the x-axis if and only if। 4 options k less than 7, b -5 less than k less than 7, c k greater than -5, d k greater than 5। चलिए देखें, करें अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो करें वो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, स्ट्रिक्टली ऊपर लाई कर रहा है। अगर हम लोग y इक्वल टू 0 लिख दें तो y इक्वल टू 0 क्या हो गई? ये लाइन। और ये पैराबोला क्या हो गया? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x कॉमन ले लोगे k -1 प्लस 9। करें इसका अगर ग्राफ बनाते हैं और वो ग्राफ x एक्सिस के स्ट्रिक्टली ऊपर है तो x एक्सिस पैराबोला को कितनी बार कट करेगी? एक बार भी नहीं। तो रूट्स कैसे हो गए? नॉन रियल। रूट्स आर नॉन रियल कॉम्प्लेक्स, देयरफॉर कौन सी कंडीशन लगा दोगे? डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव कर दोगे। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव करोगे, सॉल्व करने जा रहे हैं। बी स्क्वायर मतलब k -1 का होल स्क्वायर माइनस 36 को लिख दोगे 6 स्क्वायर लेस देन 0। फैक्टराइज कर दोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या मिल जाएगा? k प्लस 5 इंटू के -7। फैक्टराइज करके लिख रहे हैं। अब इनइक्वलिटी मैंने पढ़ा दी है। इस इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करते हैं? नंबर लाइन बना लेते हैं। -5 फिर 7, साइन स्कीम चेक करते हैं। सबसे पहले एक एक बार आ रहा है, इस वाले में साइन चेक करते हैं, प्लस साइन, ऑड पावर साइन चेंज, ऑड पावर साइन चेंज। चेक करना है कि ये प्रोडक्ट नेगेटिव हो। नेगेटिव कहाँ है? इस इंटरवल में। इस इंटरवल में नेगेटिव, तो k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? k शुड बी ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन 7। या इसी आंसर को दूसरे फॉर्म में लिखना है, k बिलोंग्स टू -5 to 7, ओपन इंटरवल ओपन इंटरवल। ये चैप्टर हम लोग पढ़ा चुके हैं। तो जिनका किसी का छूटा है, अभी जब बैच बनेगा तो क्लास में भी पढ़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको वीडियो से रिवाइज करना है वो उससे भी कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? बी आ गया। अब देखना है ये पैराबोला किस टाइप का था। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा था? पॉजिटिव। अगर पूछा जाए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो और पैराबोला हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा हो? नेगेटिव, और पैराबोला एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ जाए, करें कि y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
ऐसा पैराबोला बनाइए कि ए नेगेटिव हो एंड पैराबोला लाइज स्ट्रिक्टली अबव द एक्स एक्सिस। तो आप क्या कर दोगे, ऐसे बना दोगे। जैसे पैराबोला बनाया था कैसा था, एक्स एक्सिस के ऊपर हर एक एक्स के लिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारे एक्स के लिए कैसा है, ऊपर है। क्या ये वाला पैराबोला सारे एक्स के लिए ऊपर है? एक्स कहां से स्टार्ट होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्या ये पैराबोला इंटायर एक्स एक्सिस के लिए, इंटायर एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस के ऊपर बना है? क्या ऊपर बनाया गया तो बना है, ऊपर है। क्या क्या पूरा पूरा ग्राफ ऊपर बना है, पूरा पूरा बना है कि नहीं बना है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरा पूरा, थोड़ा सा कम बना है और बढ़ा दे रहे हैं। अब तो हो गया ऊपर। इन्फिनिटी यहां पे आएगा या नहीं आएगा? इन्फिनिटी कहाँ आएगा, आगे जाने पे आएगा। कहां पे, बढ़ते जाओगे क्या इन्फिनिटी आएगा? इसी तरह से माइनस इन्फिनिटी क्या इस पॉइंट पे आएगा? कभी नहीं आएगा। बढ़ते जाओगे आपने एक्स एक्सिस को बढ़ा दिया तो क्या पूरा का पूरा पैराबोला एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है? नहीं यार, जब ये बढ़ाओगे ये काट करके नीचे आ गया। इसका मतलब कोई भी डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं होगा, केवल अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला ही एक्स एक्सिस के ऊपर हो सकता है। कोई भी डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं हो सकता। इसी प्रकार से पूछा जाए, क्या कोई डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे हो सकता है? हो सकता है, बना दिया। ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, नाउ इट लाइज स्ट्रिक्टली बिलो द एक्स एक्सिस। हमेशा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमेशा हो सकता है। अ डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला may lie strictly below the x axis for all values of x। x की सारी वैल्यूज के लिए हमेशा नीचे हो सकता है। An upward opening parabola lies strictly above the x axis for all values of x, but a downward opening parabola बना हुआ है, क्या हमेशा हर एक नंबर के लिए x एक्सिस ऊपर होगा? नहीं होगा। इसी तरह से पूछा जाए, क्या कोई अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला एक्स की सारी वैल्यूज के लिए एक्स एक्सिस के नीचे हो सकता है? अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला एक्स की सारी वैल्यूज के लिए एक्स एक्सिस के नीचे हो सकता है? नहीं। क्यों? एक्स की सारी वैल्यूज क्या होती हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी भी नहीं आया और आगे बढ़ाओगे तो जब ग्राफ को आगे बढ़ाओगे ये काट करके ऊपर आ जाएगा। तो इस सवाल से क्या चीजें सीखी, ये क्वेश्चन तो लगा लिया, दो बातें सीखी कि केवल अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला एक्स की सारी वैल्यूज के लिए ऊपर हो सकता है, केवल डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला एक्स की सारी वैल्यूज के लिए नीचे हो सकता है। कोई भी डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला एक्स की सारी वैल्यूज के लिए ऊपर नहीं होगा, कोई अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला एक्स की सारी वैल्यूज के लिए नीचे नहीं होगा। अब इस सवाल में जा रहे हैं, नोट करिए। इस सवाल में करें ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव हो एक्स की सारी वैल्यू के लिए, क्या करोगे, ये जो टर्म है इस पूरे टर्म को क्या लिख दोगे, y इक्वल टू y मान लोगे। अब देखना है इस पूरी क्वाड्रेटिक को y मान लिया आपने, इस क्वाड्रेटिक को y मान लिया, y बराबर 0 कौन सी लाइन हो गई, x एक्सिस। अब ये चीज जब ग्राफ बनाओगे किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 10 माइनस 3 इसका ग्राफ बनाना है, और y कैसा हो जाए, इसको y मान लिया, y कैसा, पॉजिटिव हो फॉर ऑल x, y की वैल्यू पॉजिटिव हो हर एक रियल नंबर के लिए। मतलब क्या हुआ, पैराबोला ऊपरी ऊपर लाई करे, पैराबोला का कोई भी पोर्शन एक्स एक्सिस को टच ना करे या एक्स एक्सिस के नीचे ना आए। द पैराबोला लाइज स्ट्रिक्टली अबव द एक्सिस, जब ऊपरी ऊपर लाई करेगा हर एक पॉइंट पर y कैसा हो गया, पॉजिटिव। क्या अगर पैराबोला इस तरह का बनाते तो क्या हर एक पॉइंट पे पॉजिटिव होता, यहां कैसा हो गया, नेगेटिव, ये गलत हो गया। इसका ये वाला केस बनाना है, और जब ये वाला केस बनेगा तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल होंगे या नॉन रियल होंगे, रूट्स आर नॉन रियल। और जब रूट्स नॉन रियल होते हैं तो कौन से कंडीशन लगाते हैं, d लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा 40 प्लस 12a,
d लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करना होगा। 4a स्क्वायर प्लस 12a, देखे रहेगा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 4 बीइंग अ पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं, 4 से भाग दे दो। a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 इक्वल 0। क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइज हो रहा है, 5 दूनी 10 ब्रेक हो रहा है, 5 दूनी 10 ब्रेक हो रहा है। देखें a प्लस 5, एक फैक्टर a प्लस 5 दिख रहा है, दूसरा फैक्टर क्या दिख रहा है, a माइनस 2 दिख रहा है। चेक करिए सही है कि नहीं। 5a माइनस 2a 3a सही आ रहा है। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, ऑलरेडी बताया जा चुका है। फैक्टर्स को जीरो कर लेते हैं, -5 फिर 2। पहले साइन क्या आ गया, प्लस, ऑड पावर साइन चेंज, ऑड पावर साइन चेंज, प्रोडक्ट क्या चाहिए, नेगेटिव। ए की ये वैल्यू आ गई, ए इज ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन 2, या फिर ऐसे लिखोगे ए बिलोंग्स टू द इंटरवल -5 to 2 ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या कोई आंसर दिया हुआ है, पहला वाला आंसर सही हो गया। तो हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखी। अब इसके बाद अब हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स की बात कर रहे थे, जल्दी से नोट करें। रूट्स को फिक्स कर रहे हैं, एक कहीं लोकलाइज कर रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं। पूछा जा रहा है किस कंडीशन के लिए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। जैसे कि मान लो बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स में करा दे रहा हूं। पहला केस, फाइंड द कंडीशन, फाइंड द कंडीशन और कंडीशंस फॉर विच both roots of ax square plus bx plus c equal to 0 are greater than a certain number k। करेक्ट किस कंडीशन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ही रूट्स k से बड़े हों। तो हम लोग ने बतलाया था ग्रेटर बड़ा, लेसर छोटा, छोटा बड़ा केवल रियल नंबर में ही लिया जाता है। जब नंबर्स वास्तविक हों, रियल हो, उसी समय छोटा या बड़े की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में छोटे बड़े की बात नहीं करते हैं। पूछा जाए कि 1 + 2i या 2 + i कौन बड़ा है, नो कंपैरिजन। पूछा जाए -1 + 3i और 3 - i कौन बड़ा है, नो कंपैरिजन। पूछा जाए 2 + 5i और -2 - 5 कौन बड़ा है, नो कंपैरिजन। कंपैरिजन केवल करते हैं रियल नंबर। जो नंबर्स कॉम्प्लेक्स हैं उनमें कोई कंपैरिजन नहीं करते। वैसे ही वो काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक में भी कंपेयर करो तो केवल कंपेयर किया जाता है रियल नंबर। तो करें कि इसके दोनों ही रूट्स के से बड़े हों, तो सीधी बात है के कैसा नंबर है, रियल नंबर। ग्रेटर है, बड़े हों, इसके दोनों रूट्स, क्या ऐसे में इसके दोनों रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे, इसके दोनों रूट्स कैसे बड़े हों, बताया गया कंपैरिजन किस में किया जाता है, रियल नंबर्स। तो इसका मतलब क्या क्लियर हुआ, इसके दोनों ही रूट्स कैसे हैं, रियल। जब रियल है तभी तो कंपेयर करोगे। इट मींस रूट्स आर रियल, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स। तो ये रूट्स कैसे हो गए, रियल हो गए, अल्फा बीटा इसके रूट्स हो गए। अब इसको इक्वल टू वाई और इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले y बराबर 0 बना लें। y बराबर 0 क्या होगी, x एक्सिस। करें इस y एक्सिस बना लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स किसी सर्टेन नंबर k से बड़े हों। k ये नंबर है, k को रियल नंबर में मार्क कर लिया। दोनों रूट्स k से बड़े हों, पैराबोला इस टाइप का हो गया। दो रूट्स आए, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। ये दोनों ही रूट्स k से बड़े हैं। कंडीशंस निकालनी है, किस कंडीशन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ही रूट्स के से बड़े हो। आपने अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनाया है, इसका मतलब क्या हो गया, ए पॉजिटिव। अगर पैराबोला डाउनवर्ड ओपनिंग होता
तब ग्राफ चेंज हो जाता, तब पैराबोला कैसा बनता, ऐसा। कब, जब ए नेगेटिव होता, ये रूट अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। क्लियर हो गया। चलिए देखें कंडीशन निकालने कि कब दोनों रूट्स के से बड़े हों। ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन लगाओगे कि रूट्स मस्ट बी रियल। रियल नंबर्स, जब रूट्स रियल होंगे तभी कंपेयर करोगे। रूट्स मस्ट बी रियल, चाहे अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला हो और चाहे डाउनवर्ड, दोनों के लिए सेम कंडीशन। अगला केस, अगर ये जो पैराबोला है इसको क्या लिख देगा, y इक्वल टू एफ एक्स लिख दिया गया है, शॉर्ट में एफ एक्स लिख दिया गया है, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को शॉर्ट में एफ एक्स लिख दिया गया है। अगर x की जगह k रखोगे, यहाँ से देखें, x जब k होगा तो ग्राफ में जाकर के y की वैल्यू देखोगे, तो y की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। y की वैल्यू कैसे आई, पॉजिटिव। क्या देखा, y की वैल्यू पॉजिटिव। इसका मतलब इसमें x की जगह k रख दोगे तो दूसरी कंडीशन आ जाएगी, एफ के मस्ट बी ग्रेटर देन 0। एफ के क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। अब देखना है इस वाले में जाओगे अगर, तो यहां क्या लिखोगे, जब x की जगह k रख रहे हो y की वैल्यू कैसे आ रही है, नेगेटिव आ रही, एफ के लेस देन 0। देखना क्या इसके अलावा और कोई कंडीशन मिलेगी। दो कंडीशन लगा दी, दो कंडीशंस हमने लगा दी। अब इसके बाद और देखना है क्या और किसी कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। अब अगर देखें ध्यान से, इक्वल वाला इसी के अंदर इंक्लूड हो गया, इक्वलिटी लगी है, इक्वल हो चाहे जो भी हो, इक्वल होंगे तो पैराबोला क्या कर देगा, टच कर जाएगा। तो भी दोनों रूट्स कैसे इक्वल हो गए, रियल और इक्वल दोनों रूट्स कैसे बड़े हैं, तो इसी के अंदर हो गया, अलग से बनाने की जरूरत नहीं, वो मैंने इंक्लूड कर दिया है। अब अगर हम कहें क्या इसके अलावा और किसी कंडीशन की जरूरत है, चलो देखते हैं। मान लो पैराबोला हम लोग ऐसा बना देते हैं, कैसा, ऐसा बना देते हैं, ये पैराबोला बना दिया। अब की बार रूट्स क्या हो गए, ये हो गए। क्या ये दोनों रूट्स कैसे बड़े हैं, नहीं। इस पैराबोला के लिए चेक करना है डिस्क्रिमिनेंट क्या ग्रेटर देन इक्वल 0 है, के पर वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव। इसका मतलब अगर आपने पैराबोला ये वाला बना दिया, उसके लिए भी कंडीशन होल्ड कर रही है, और इसके दोनों ही रूट्स क्या हैं, के से छोटे हो गए, जबकि इसके दोनों रूट्स के से बड़े होने चाहिए, तो इतने से काम नहीं बनेगा, एक कंडीशन और इंपोज करनी होगी। एक कंडीशन और इंपोज करने के, दोनों में अंतर किस बात का है, वर्टेक्स की पोजीशन का अंतर है। वर्टेक्स की पोजीशन का अंतर है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, माइनस बी अपॉन 2a। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस बी अपॉन 2a। दोनों की वर्टेक्स की पोजीशन का अंतर है। वर्टेक्स यहाँ पे के राइट साइड है, तो तीसरी वाली कंडीशन लगाओगे, थर्ड कंडीशन कि माइनस बी अपॉन 2a मस्ट बी ग्रेटर देन के। वर्टेक्स राइट साइड होना चाहिए। अब जैसे आपने ये कंडीशन लगा दी, ये वाला केस खत्म हो गया। अब ये वाला केस खत्म हो, अब ये वाला पैराबोला नहीं बन सकता, क्योंकि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट के से ज्यादा कर दिया आपने। अगर देखा जाए अल्फा बीटा, पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स एक्सिस। पैराबोला अपनी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, जैसा इधर होता है वैसे ही इधर होता है। इसका लगे ये जो पॉइंट आया है, ये अल्फा प्लस बीटा बाई 2 के बराबर होना चाहिए। चेक करके देख लिया जाए। सम ऑफ रूट्स क्या आता है, अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स कितना आता है, माइनस बी अपॉन ए। तो हमने क्या लिखा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो माइनस बी अपॉन ए बाई 2, वही तो आ गया। तो चाहे ये लिखें और चाहे ये लिखें, तीसरे वाले कंडीशन को चाहे ऐसे लिख लो कि अल्फा प्लस बीटा बाई 2 शुड बी ग्रेटर देन माइनस शुड बी ग्रेटर देन के। एक ही बात है कि जो इसका मिडिल पॉइंट है वो के से बड़ा हो जाए, या फिर इसी की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस बी अपॉन 2। एक ही बात है, लेकिन समझाना जरूरी था। इससे ये पॉइंट क्लियर हो गया। यहां पर भी क्या लगेगा, वर्टेक्स क्या होना चाहिए, राइट साइड। तो क्या लगा दोगे तीसरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन, कब, डाउनवर्ड ओपनिंग केस में, कि अल्फा प्लस बीटा बाई 2
मस्ट बी ग्रेटर देन के, या फिर इसको ऐसे लिख दोगे माइनस बी अपॉन टू ए मस्ट बी ग्रेटर देन के। यही से जब आपने ये वाला केस का लिया तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला केस हो गया कि फाइंड द कंडीशन, फाइंड द कंडीशंस फॉर विच both roots of ax square plus bx plus c equal to 0 are smaller than a certain number k। अब की बात कर रहे हैं कि दोनों रूट्स के से छोटे हो जाएं। आइए फिगर बना ले रहे हैं कि ये बना हुआ है, दोनों रूट्स के से छोटे हो जाएं, पैराबोला इस टाइप का हो गया। दोनों रूट्स के से छोटे हो जाएं, पैराबोला का डाउनवर्ड ओपनिंग है, तो ये वाला केस हो गया। अब की बार पूछा गया कंडीशंस बताइए जबकि पैराबोला के दोनों रूट्स के से कम हो। अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है तो ए पॉजिटिव, डाउनवर्ड ओपनिंग है तो ए नेगेटिव। पहली कंडीशन क्या लगाओगे, रूट्स मस्ट बी रियल, रियल होने चाहिए। रियल नंबर में ही कंपैरिजन होता है, रूट्स आर रियल, रियल नंबर्स में ही छोटे बड़े की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा, x की जगह k रखोगे तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। यहां पे क्या हो जाएगा, जब x k रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। एफ के लेस देन 0। और क्या देखना है, जो वर्टेक्स है उसका x कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स क्या है माइनस बी अपॉन टू ए, वो किससे कम होना चाहिए, k से कम। वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है k से छोटा होना चाहिए, तो थर्ड कंडीशन हो गई माइनस बी अपॉन टू ए मस्ट बी लेस देन k। तो दो केसेस हम लोग देख लिए। अब इन दोनों केसेस से रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे, आईटी के सवाल ही देख लेते हैं। आइए चले आईटी का ही सवाल डिस्कस कर लेते हैं। दोनों के लिए रटने की कोई जरूरत नहीं, चीजों को बिल्कुल समझना है। चलिए सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 185 है शीट में। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस थ्री इक्वल 0 आर रियल एंड लेस देन 3, देन चार ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन a लेस देन 2, दूसरा ऑप्शन 2 लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू 3, थर्ड ऑप्शन